हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी उन्हीं में कुछ क्वेश्चंस और इंक्लूडेड हैं। देख लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज नोन एज। लेंथ 2 की साइकिल को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। तो क्या आंसर होगा इसका? अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज ट्रांसपोजिशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज। एवरी साइक्लिक ग्रुप जो आपका क्या होता है? अबेलियन ग्रुप। क्लियर। तो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप, दिस इज द स्टेटमेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट G be a cyclic group and A is belongs to G, then which of the following is true? आई मीन कि जो G अगर आपका साइक्लिक ग्रुप है और एक एलिमेंट है जो उस साइक्लिक ग्रुप में बिलोंग करता है, तब जो कंडीशन आपकी फुलफिल होती है तो वो है आपका ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। यानी जो एलिमेंट ए का ऑर्डर है वो ऑलवेज क्या होगा? ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल या लेस होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ अ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। आपको नंबर ऑफ जनरेटर बतानी है और साइक्लिक ग्रुप आपका कैसा है? इनफाइनाइट। तो ये आपको डायरेक्ट लर्न करना है। तो जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के नंबर ऑफ जनरेटर हैं वो होते हैं ओनली 2। वो ओनली 2 आपके जनरेटर्स होंगे इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। यानी जी आपका साइक्लिक ग्रुप है और ऑर्डर है उसका एन, देन तब ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? फाई एन से सॉल्व करते हैं, वेयर फाई, फाई को क्या बोला जाता है? आइलर फाई फंक्शन। वेयर फाई इज आइलर फाई फंक्शन एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई एन, यानी फाई एन की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? पी टू द पावर एन माइनस पी टू द पावर एन माइनस 1। क्लियर। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका कोई साइक्लिक ग्रुप है 3 ऑर्डर का। क्लियर। तो आप एन की जगह क्या, पी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? 3 टू द पावर 3 माइनस 3 टू द पावर 3 माइनस 1। क्लियर। नेक्स्ट, द ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज। द ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है कि जो ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म है आपका साइक्लिक ग्रुप का वो ऑलवेज कैसा होता है? अबेलियन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप जी। तो अगर साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना है तो वो किस फॉर्म में आपको दिखाई देगा? यानी उनका अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी कितना गिवन है आपको? 35 को अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो ये आएगा आपका 5 7 जा 35, 5 मल्टीप्लाई 7। तो 5 मल्टीप्लाई 7 यानी 5 और 7 का अगर आप जीसीडी फाइंड आउट करते हैं तो वो कितना आएगा आपका? 1। तो अगर इस फॉर्म में कोई भी ग्रुप का ऑर्डर आपको दिखाई देता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? साइक्लिक ग्रुप। क्लियर। तो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर आपको इसी फॉर्म में दिखाई देगा जिसका जीसीडी कितना होगा? 1। जैसे 35 है यहाँ पे तो 35 का हमने फैक्टराइज किया 5 मल्टीप्लाई 7 और 5 और 7 का जीसीडी कितना होगा? 1। इस टाइप का अगर कोई सी भी ग्रुप का आपको ऑर्डर दिखाई देता है तो वो क्या किसको इंडिकेट करता है? साइक्लिक ग्रुप को। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज द कंपोजिट ऑफ टू आइसोमॉर्फिज्म इज ऑल्सो। यानी टू आइसोमॉर्फिज्म का अगर आप कंपोजिशन करते हो तो वो हमेशा क्या होगा? आपका आइसोमॉर्फिज्म होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 0 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं और अंडर मॉड्यूलो कितना है आपका? अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6 है, इज अ साइक्लिक ग्रुप, देन जनरेटर आर। तब इसके जनरेटर आपके क्या होंगे? तो जनरेटर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? एन ए का यूज करते हैं, यानी एन मल्टीप्लाइड बाय ए, और ए इज इक्वल टू हमने कितना लिया? 1। ए क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। यहाँ पे आपके कितने एलिमेंट्स हैं ग्रुप में? 0 1 2 3 4 5। क्लियर। और अंडर मॉड्यूल क्या लेना है आपको? 6। अब ए इज इक्वल टू सपोज मैंने इन एलिमेंट्स में से 1 लिया, तो 1 को अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे एन डॉट ए, एन डॉट ए मीन्स एन की जगह आपको कोई भी नेचुरल नंबर लेना है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो हमने 1 से स्टार्ट किया, यानी 1 डॉट 1 इज इक्वल टू कितना आएगा? 1। इसी टाइप से फिर क्या लेंगे हम? एन डॉट ए में ए आपका फिक्स है 1 लिया है क्योंकि हमने यहाँ पे, तो ए की जगह आपको 1 1 पुट करना है और नेचुरल नंबर की जगह इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है जो कि नेचुरल नंबर होते हैं आपके। तो 1 डॉट 1 इज इक्वल टू 1,
2.1 इज इक्वल टू 2, 3.1 इज इक्वल टू 3, 4.1 इज इक्वल टू 4, 5.1 5 और 6.1 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 0 मैंने कैसे लिखा है? बिकॉज ये जो ग्रुप आपको गिवन है ये अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6 है। अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6 कैसे? ये जैसे आपने 6 मल्टीप्लाई 1 किया इज इक्वल टू 6 आया, यहाँ आप अंडर एडिशन जब मॉड्यूलो अप्लाई करेंगे यानी 6 का डिवाइड अगर आप 6 में करते हो तो रिमाइंडर आपका कितना मिलता है? 0। तो यहाँ जो आपका रिमाइंडर है वही आपका अंडर एडिशन मॉड्यूलो की वैल्यू होती है। तो 6.1 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। नेक्स्ट फिर हम चेक करेंगे ए इज इक्वल टू 5। अब इसमें से हमने कौन सा एलिमेंट लिया? ए ले लिया 5। आपको सभी एलिमेंट्स के लिए चेकआउट करना है। मैंने इसमें से 1 लिया 5 लिया, बस आपको ये प्रोसेस बताना है कि किस टाइप से आप किसी भी साइकिल ग्रुप के जनरेटर फाइंड आउट करते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे हम करेंगे एन डॉट इज इक्वल टू 1.5 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट अब जब 2 मल्टीप्लाई 5 करते हो तो 10 आता है, फिर आपको अंडर मॉड्यूलो 6 लगाना है। तो 6 का डिवाइड अगर आप 10 में करते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। क्लियर? आपको सिर्फ यहाँ पे रिमाइंडर लिखना होता है, वही आपकी अंडर एडिशन मॉड्यूलो की वैल्यू हो जाती है। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, आपकी जो वैल्यू आई फर्स्ट आई 5 4 3 2 1 0। तो ए इज इक्वल टू 5 जो आपने एलिमेंट लिया है इस ग्रुप से, उसको जब आपने जनरेट किया तो सारे एलिमेंट्स जो ग्रुप के हैं वो जनरेट हो गए, यानी 0 1 2 3 4 5 जो कि गिवन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हो गए। क्लियर? तो ऐसा एलिमेंट किसी भी ग्रुप का जो पूरे ग्रुप के एलिमेंट को क्या कर देता है? जनरेट, तो वो उस ग्रुप का क्या बोला जाता है? जनरेटर। क्लियर? ओके। तो हेंस ओनली 2 जनरेटर्स 1,5 ऑफ अबव साइक्लिक ग्रुप। क्लियर? तो गिवन ग्रुप के ओनली 2 जनरेटर्स हैं। अभी हमने चेकआउट किया कौन कौन सा? 1 एंड 5। क्लियर? ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन को और देख लेते हैं। द सेट ऑफ इवन इंटीजर इज आ। द सेट ऑफ इवन इंटीजर इज आ। तो जो इवन इंटीजर का सेट है वो ऑलवेज क्या होता है आपका? कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिट एलिमेंट। कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिट एलिमेंट। कम्यूटेटिव हम जानते हैं ए बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? बी ए। विदाउट यूनिट एलिमेंट का मीनिंग उसमें 1 बिलोंग नहीं करना चाहिए। क्लियर? और इवन इंटीजर का सेट आप सभी को पता है क्या होगा? +-2, +-4, +-6, अप टू सो ऑन। क्लियर? तो 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो विदाउट यूनिट एलिमेंट हुआ। और कम्यूटेटिव रिंग यानी कम्यूटेटिविटी को कैसे चेक करते हैं हम? ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, वो ऑलवेज अवेलेबल होगा सेट ऑफ इंटीजर के लिए। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं इसमें। इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 19 को अगर हम चेक करते हैं तो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 5x - 7 इज। आपको बताना है कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, कितना पॉलिनोमियल गिवन है आपको? 3x² + 5x - 7। ये आपका इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो डिग्री हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो वेरिएबल की कोफिशिएंट ईयर 3x² + 5x - 7, तो यहाँ पे आपका जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो कितना गिवन है? 2। तो हियर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। मैंने यहाँ नोट डाउन में किया है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर? यानी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की क्या बोली जाती है? डिग्री। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो रिंग। क्लियरली यहाँ पे बस हमको ये बताना है कि जीरो रिंग को किस तरीके से हम मेंशन करते हैं। तो जीरो रिंग को हम किस तरीके से इंडिकेट करेंगे? यानी सिंगलटन सेट में 0 लिखेंगे और कॉमा प्लस कॉमा डॉट। प्लस और डॉट क्या बताता है? क्योंकि रिंग जो है अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होती है और अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? सेमी ग्रुप। और इन सब के अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ही क्या बोला जाता है? रिंग। क्लियर? तो जीरो रिंग है तो यहाँ पे हम एलिमेंट कैसा लेंगे? सिंगलटन एलिमेंट 0 लेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप जी इज। जी की जो क्लास इक्वेशन होती है ग्रुप की वो क्या होती है भाई? ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू किसके होता है? ऑर्डर ऑफ जेड जी प्लस समेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए। क्लियर?
बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू जेड जी, लेकिन जो ए एलिमेंट है वो जेड जी का जो ए एलिमेंट है वो जेड जी का नहीं होना चाहिए। क्लियर। 16 क्वेश्चन, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी टू द पावर एन, अगर आपको किसी ग्रुप का ऑर्डर इस फॉर्म में दे रखा है, प्राइम की पावर कुछ भी दिया है, ठीक है, एनी नेचुरल नंबर, वेयर पी इज प्राइम, देन द सेंटर, तो जो आपका जो सेंटर है z वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल के, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी z इज नॉट इक्वल टू सिंगलटन सेट ई। क्लियर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, आपको याद रखना है फील्ड की डेफिनेशन क्या है, ये बोल सकते हैं हम, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फील्ड या डिस्क्राइब द फील्ड। तो एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट अ फील्ड, इट मीन्स मे और मे नॉट बी फील्ड। कहने का मतलब है अगर फाइनाइट नहीं है आपका इंटीग्रल डोमेन तो आपका फील्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट अगर आपका इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट है, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, तो वो ऑलवेज क्या होगा, आपका फील्ड। क्लियर। नेक्स्ट इसका है क्वेश्चन नंबर 24, यूक्लिडियन डोमेन इज, यूक्लिडियन डोमेन इज, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, जो यूक्लिडियन डोमेन है वो होता है आपका अ फील्ड विद अ यूक्लिडियन नॉर्म, एक ऐसा फील्ड जो यूक्लिडियन नॉर्म को फुलफिल करता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, यूक्लिडियन डोमेन। Next, if R is ring such that a square is equal to a for all a belongs to R, then R is called. अगर R कोई रिंग है आपकी और किस किस रिंग जो गिवन है आपको किस कंडीशन के साथ है, a स्क्वायर इज इक्वल टू a, यानी किसी एलिमेंट का आप स्क्वायर करो वही एलिमेंट अगर आपको मिल जाता है तो देन R को क्या बोला जाता है, बूलियन रिंग। कहने का मतलब है इट मीन्स जो बूलियन रिंग की कंडीशन है वो क्या होती है आपकी, a स्क्वायर इज इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, if f is a field and fx dot gx is belongs to fx, then degree of fx dot gx is equal to, अगर आपसे मल्टीप्लिकेशन में डिग्री पूछिए टू पॉलिनोमियल्स की तो उनका डिग्री का सेपरेशन हो जाता है विद एडिशन सिंबल के साथ। कहने का मतलब है आपको क्या फाइंड करना है, डिग्री ऑफ fx डॉट gx, fx इज द फर्स्ट पॉलिनोमियल एंड gx इज द सेकंड पॉलिनोमियल, उन दोनों के प्रोडक्ट की अगर आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है तो वो किसके इक्वल होगी, डिग्री ऑफ fx प्लस डिग्री ऑफ gx, यानी सेपरेटली आपको fx और gx की डिग्री फाइंड आउट करने के बाद ऐड कर देना है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट 21 क्वेश्चन को देख लेते हैं, ए डिवीजन रिंग एंड अ फील्ड मस्ट कंटेन ऑफ लीस्ट, जो डिवीजन रिंग है आपकी और फील्ड है वो क्या रखता है, एटलीस्ट टू एलिमेंट्स। क्लियर। अ डिवीजन रिंग एंड अ फील्ड मस्ट कंटेन ऑफ लीस्ट टू एलिमेंट, कम से कम उसके पास दो एलिमेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, इफ आई इज एन आइडियल इन आर देन आर अपॉन आई इज अ रिंग। क्लियर। आई आपका क्या है, आइडियल है, और आर क्या है आपकी रिंग, देन आर अपॉन जो आई होगा वो भी किसको, किस कंडीशन को फुलफिल करेगा कि वो भी एक रिंग होगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे और एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चंस की सीरीज़ को जो हमने आपके पास आपको अवेलेबल कराई है इसको अच्छे से देखिएगा, रिवाइज करिएगा, है ना, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। ओके, थैंक यू।